Whoa! Whoa! Come on! नमस्कार दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का 23वां दिन है और जंग के मोर्चे से कई ऐसी अहम खबरें हैं, जरूरी जानकारियां हैं जो इस वीडियो के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायल की न्यूक सिटी पर, जहां इजरायल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, परमाणु बम बनाने के सारे इंतजाम हैं, गोपनीय इंतजाम है, वहां तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई हैं। क्या हुआ है, इस हमले का अंजाम और कैसे बौखलाया हुआ है अमेरिका और इजरायल, यह आपको पता चलेगा इसी वीडियो से। दूसरी बड़ी खबर क्या है? ट्रंप ने धमकी और चेतावनी के जो शहंशाह हैं दुनिया के, उन्होंने अब धमकी दी है नई कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे के भीतर नहीं खोला तो हम ईरान के पावर सेंटर्स जो हैं, बिजली सप्लाई के और तमाम तरह के एनर्जी सेंटर, उसको उड़ा देंगे। तो इस धमकी का क्या मतलब है? तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी का जवाब आईआरजीसी ने दिया है और कहा है कि अगर आपने हमारे एनर्जी इंस्टॉलेशन पर हमले किए तो हम भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजरायल के एनर्जी इंस्टॉलेशन पर और तमाम तरह के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे। तीनों खबरों को समझेंगे और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए। सबसे पहली खबर, इजरायल की न्यूक सिटी पर हमला। हमले की तस्वीरें वीडियो के जरिए जरा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इस सेंस में बहुत बड़ी बात कि अगर न्यूक सिटी के पास, जिसकी दूरी अगर तेहरान से मापें तो लगभग 2000 किलोमीटर है, टारगेटेड ढंग से अगर वहां ईरान की मिसाइलें पहुंच गई तो इसका मतलब क्या है? Wow! That is crazy. I just get. Wow! Whoa! 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 ये तबाही देखिए। Whoa! शायद इजराइल ने नहीं सोचा होगा कि जंग के 22वें 23वें दिन ऐसी नौबत आएगी कि जिस ईरान के बारे में अमेरिका और इजराइल That is crazy. I just. लगातार कह रहा है कि पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है ईरान, उनकी पूरी कैपेबिलिटी बर्बाद हो गई है, वो ईरान इजराइल की न्यूक सिटी पर जहां न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां तक मिसाइल भेज रहा है। ये तबाही की तस्वीरें, धमाके की तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इजराइल के इंटरसेप्टर्स, इजराइल का एयर डिफेंस, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, सब नाकाम रहे ईरानी मिसाइलों को रोकने में, इंटरसेप्ट करने में, न्यूक सिटी तक आने से पहले गिराने में। और ये धमाके की गूंज इजराइल में नहीं सुनी गई है, पूरी दुनिया में सुनी गई है, क्योंकि इस हमले का मतलब कुछ और है। कहां है डिमोना, ये सब भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। कई ऐसे वीडियो हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये लड़ाई अब बहुत ही खतरनाक रास्ते की तरफ जा रही है और इसका अंजाम अब क्या होने वाला है, 48 घंटे में, 72 घंटे में, 3 दिन, 5 दिन में कोई नहीं बता सकता। क्योंकि ईरान के लिए टग ऑफ वार है, अस्तित्व की लड़ाई है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान में बॉम्बिंग करके तबाही मचा रहा है और अब ईरान ने टारगेट किया है न्यूक सिटी को। देखिए ये मिसाइलें जो चली हैं और मिसाइलों के साथ मल्टीपल वारहेड होते हैं, क्लस्टर बम जो इजराइल में गिरे, उसकी तस्वीरें, शोर शराबा, हंगामा। अब ये उसके बाद की तस्वीर है जब तबाही के मंजर दिख रहे हैं। जो डिमोना, जो न्यूक सिटी माना जाता है, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर
रेगिस्तान में उनकी न्यूक फैसिलिटी है, वहां की तस्वीर है। अब ये देखिए, अब इसमें आवाज शायद आपको ना सुनने को मिले, लेकिन वीडियो के जरिए टॉप एंगल और ये सब वायरल तस्वीरें हैं कि कैसे हड़कंप मचा, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, इमारतें कई धराशायी हुई। लेकिन ईरान ने यहां तक मिसाइलें भेजकर 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुनिया को, इजराइल और अमेरिका को संदेश दिया है कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। कहां तो ईरान की सारी ताकत खत्म होने का ऐलान अमेरिका कर रहा है, कल भी किया, परसों भी किया, देर रात को भी किया। और कहां ऐसी तस्वीरें, ये तबाही की तस्वीरें हैं जो डिमोना से आई हैं। दूसरे उसके बगल में एक शहर है अराद, वहां से आई है। बिल्डिंग्स को कितना नुकसान हुआ है, चारों तरफ वहां जो रेस्क्यू की टीम है वो लगी हुई है। वहां पर जो मिसाइलों के से जो क्लस्टर बम जो निकल कर बिखरते हैं वो अलग अलग बिल्डिंग्स पर गिरे हैं, उसकी तस्वीरें हैं। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी इजराइल के वहां पहुंचे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। और अब क्या हो सकता है, इसके लिए अगले 72 घंटे या कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जंग बेहद खतरनाक रास्ते की तरफ है। ये रेस्क्यू टीमें जब वहां पहुंची है, ये सारी तस्वीरें लगातार वायरल तस्वीरें हैं जो इजरायली मीडिया के हवाले से, ईरानी मीडिया के हवाले से और दुनिया भर के जो वॉर करस्पॉन्डेंट हैं उनके हवाले से आ रहे हैं। अब क्या है खास बात, क्यों कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान का बहुत मायने रखता है? ये न्यूक्लियर फैसिलिटी से कुछ दूर मिसाइलें गिरी है। हालांकि अभी तक अच्छी बात है आईएईए के हवाले से कि कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। डिमोना और अराद में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इन हमलों से। मिसाइलों से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर आग लगी है, तबाही मची है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब है कहां, ये भी आगे इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अगर आप नक्शे से समझें तो ये जगह है जहां जो रेगिस्तान में, आमतौर पर ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी शहरी आबादी से थोड़ी दूर रेगिस्तान में, गोपनीय स्थान में होती है। और यह खास बात है कि इजराइल ने ऑफिशियली अब तक नहीं कहा है, नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन दुनिया भर के लोग मानते हैं 75, 80, 90, 100 के आसपास न्यूक बम इजराइल ने बना रखे हैं। इजराइल न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं। यह जगह है, यहां से ईरान से ये दागी गई है मिसाइल और ये 2000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां मिसाइल पहुंची है। आप जानते हैं कि कल ही खबर आई थी कि जो ब्रिटेन और अमेरिका का साझा बेस है, जो बगदाद, माफ करें, ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर है, डिएगो गार्सिया, वहां तक पहुंची थी मिसाइल। तो अगर उन ऐसी मिसाइलों की रेंज में देखें तो ये दुनिया के तमाम देश हैं, जिसमें यूरोपीय देश भी शामिल हैं, जिसमें वेस्ट एशिया के सारे देश तो पहले से, ये उनकी मिसाइल की रेंज है। लेकिन हम इस खबर पर वापस लौटते हैं। डिमोना क्यों अहम है और क्यों जंग के 21वें 22वें दिन, 23वें दिन इस हमले के बाद हड़कंप मचा। इजराइल के साउथ में है डिमोना, जैसा कि मैंने कहा, डेजर्ट में उनका नेगेव डेजर्ट है, जहां नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। बहुत सीक्रेटली वहां काम होता है, सेंसिटिव है, स्ट्रेटेजिक साइट है इजराइल के लिए। मिडिल ईस्ट का एकमात्र न्यूक्लियर फैसिलिटी वाली जगह है। ईरान पर आरोप थे जिसको आपने नतांज में, इस्फहान में बॉम्बिंग की, जून में भी पिछली बार अमेरिका इजराइल ने, और अभी भी परसों हुई है। कहा जा रहा है ईरान ने उसकी प्रतिक्रिया में ही डिएगो गार्सिया तक अपनी मिसाइल दागी है। हाई सिक्योरिटी है, सैटेलाइट और एयर डिफेंस कवर है। हाई सिक्योरिटी, सैटेलाइट, एयर डिफेंस कवर, सब कुछ ध्वस्त करके ईरान की मिसाइल वहां गिरी है, शहर में गिरी है, न्यूक सेंटर तक नहीं गिरी है। लेकिन क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? और इस फैसिलिटी को 50-60 के दशक में फ्रांस की मदद से बनाया गया। जो ईरान के स्पीकर हैं, उनका एक बयान आया है, यह बयान बहुत मायने रखता है। स्पीकर का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ द इजरायली रिजीम इज अनेबल टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स इन हाईली प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ डिमोना, इट इज इन ऑपरेशनल टर्म्स ए साइन ऑफ एंटरिंग ए न्यू फेज ऑफ द बैटल। कि अगर इजराइल ने डिमोना पर भी इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके डिमोना को नहीं बचा पाया या वहां तक पहुंच गई, तो ये अगर देखें ऑपरेशनल टर्म में कहें तो ये लड़ाई
अब नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है, एक नए फेज की तरफ बढ़ रही है, जंग का एक नया फेज है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये जंग, क्या ये लड़ाई इसी तरह से जारी रही तो क्या बड़ी लड़ाई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग अंदेशा जता रहे हैं। पागलपन और सनक में दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। वो सनक ही था अमेरिका का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम दागे थे, न्यूक बम, पहली बार। उस तबाही के मंजर आज भी दिखते हैं। तो कहीं ऐसे रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। डिमोना पर हमले से होश फाख्ता है। मैं डिमोना की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। कैसी है आबादी। इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म मतलब नाकाम। कई मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम को तोड़कर वहां गिरी। न्यूक्लियर खतरे का संकेत है। मतलब अब ये लगता है कि इसका कोई बुरा असर पड़ सकता है क्या, अगली बार फिर मिसाइलें दगी तो। और खतरनाक फेज में ये जंग पहुंची है। जैसा कि मैंने कहा, इजरायल मिनिस्टर वहां पहुंचे। ये डिमोना है जो साउथ इजराइल के रेगिस्तान में है। ये शहर है और इससे लगभग 15-20 किलोमीटर, कुछ जगह है कि 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर के रेंज पर नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है इस शहर से। तो शहर तक ईरानी मिसाइलें पहुंच गई है। ये उसी की 2 तस्वीरें हैं और इसके आसपास कहीं वो गोपनीय ठिकाना है जहां तक मिसाइल पहुंची है। उसके बाद क्या हुआ? चूंकि इजरायली मिनिस्टर वहां पहुंचे, एक वीडियो आया है कि वहां के लोग अब कैसे बौखलाए जाते हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है। कहा जा रहा है कि जिनके घरों में तबाही होती है, जो उस तबाही के शिकार होते हैं, जिनके घर में घायल होते हैं लोग या मौतें होती है, वो तो इस जंग के जिम्मेदार नहीं हैं, वो इस जंग के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं। तो ऐसी एक महिला ने नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो है इजराइल के, जो वहां मुआयना करने पहुंचे, उन पर काफी चीखी चिल्लाई है और कहा है इन मौतों के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। अब इसके बाद आपको यह तस्वीर आई है, देर रात को ईरान की तरफ से जारी की गई है कि ईरान की 72वीं खेप मिसाइलों की जब लॉन्च की गई, जिसमें किसी कहा जा रहा है ये ईरान के किसी गोपनीय पहाड़ी ठिकाने से मिसाइलें लॉन्च की गई, क्योंकि मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स जो हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उस पर लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इसलिए अब पहाड़ के नीचे कई ऐसी गोपनीय जगह पर इनकी मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज हैं, वहीं से मिसाइल लॉन्च की गई। ये वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया है, आईआरजीसी ने ये मिसाइलें दागी है। कहा गया है कि फायर पावर की क्षमता अभी भी रहस्य है, जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल अनजान है। दोनों देशों से हमले के बाद भी ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने 72वीं मिसाइल वेव का वीडियो जारी किया। निशाना इजराइल के नॉर्थ सेंटर हैं, साथ ही यूएस 5th फ्लीट है। मिसाइल पर लिखा मैसेज है, ओ अरब के नौजवानों, वो तुम पर भी राज करना चाहते हैं, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए इस वीडियो में आपको शुरू में कुछ लोग ऐसे मिसाइल लॉन्च होने के बाद दिखते हैं आपको, नारे लगाते हुए, जो भी नारे लगा रहे हैं, ये मिसाइल लॉन्च हो। और ये बहुत बड़ी सरदर्दी है अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज की, कि इनके अंडरग्राउंड टनल पहाड़ में 30-30, 40-40 मीटर नीचे पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बनी है। ऐसे कई वीडियो आ चुके हैं। CNN ने 1-2 दिन पहले रिपोर्ट की है कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में कैसे अभी भी उनके पास मिसाइलों का जखीरा है। और बार बार ईरान कहता रहा है कि अभी तो हमने पूरी ताकत का इजहार ही नहीं किया, जो जिस ताकत का इजहार दिखा जब डिएगो गार्सिया तक उनकी मिसाइल पहुंची। दुनिया को यह बताते रहे कि हमारे पास 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, लेकिन 4000 किलोमीटर तक उनकी मिसाइल पहुंची है। और ये ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी फायर पावर सुरक्षित है, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। और यही बहुत बड़ी चिंता अब हो गई है इजराइल और अमेरिका के लिए। ईरान ने पहले से भी की थी तैयारी। एक ईरान के का जो मीडिया है, तेहरान टाइम्स ने लिखा है, ईरान के हमले रक्षा फ्रेमवर्क के भीतर कई महीने पहले से तैयार की गई योजना के मुताबिक योजना का हिस्सा है। इसे ईरान स्ट्रेटजिक पैसेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप लागू कर। लंबा बयान है, जो दावा किया गया है कि ये पहले से, महीनों पहले से तैयारी थी। और ये बार बार बात आती है कि पिछली बार जून में जब 12 दिन की जंग हुई थी, तब ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया था इजराइल को,
उसके बाद से ईरान ने बीते महीनों में 6-7 महीनों में और ज़्यादा तैयारी की, क्योंकि उसको अंदेशा था कि ये दिन कभी न कभी आएगा। ये ईरान के मीडिया में आ रहा है। हमले के बाद आईआरजीसी का दावा यह है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत शहीद रक्षा सैनिकों की याद में आईआरजीसी एरोस्पेस ने इजराइल के कुछ इलाकों, साउथ और नॉर्थ इलाकों पर निर्णायक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अरद, डिमोना, इलात, बरसेबा, क्रियात में सैनिक ठिकानों और सुरक्षा केंद्रों को निशाना बनाया गया। इसमें जो लिखा है उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अल सलेम, मिनहाद, अल धफरा में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में फतह, कद्र और इमाद मिसाइल सिस्टम के साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि हमले इजराइल की जायनोस्ट बोलते हैं वो इजराइल की सेना की एयर डिफेंस सिस्टम के ढाने के बाद किए गए। फील्ड रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती घंटों में 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए इजराइल की तरफ, और इस तरह से ये दावा किया गया है। उसके बाद ईरानी मिसाइलों की पहुंच लंदन, पेरिस और बर्लिन तक है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने ही ये माना है, क्योंकि उनकी चिंता अब ये इजराइल की हो गई और अमेरिका की कि अगर 4000 किलोमीटर तक वार कर सकता है ईरान, तो उसका अंजाम क्या होगा। यूरोप के ज़्यादातर देश और उनकी राजधानियां ईरानी मिसाइल की जद में है। ईरान क्या ये टेररिस्ट रिजीम चूंकि बोलते हैं, तो इजराइल ने कहा है कि ईरान की टेररिस्ट रिजीम ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन शुरू करने के बाद पहली बार ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। हम पहले से कह रहे हैं ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो लंदन, पेरिस, बर्लिन तक पहुंच सकती है। ईरान 12 देशों पर हमले कर चुका है। ये आईडीएफ का करना। सवाल ये उठता, भाई साहब आप लोगों ने भी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई है, दुनिया को ऑन रिकॉर्ड तो आपके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन दुनिया को अंदाजा है कि आपके पास 80, 90, 100 के आसपास न्यूक्लियर बम है। तो आत्मरक्षा करने का हक ईरान को भी है, लेकिन ईरान पर चूंकि दबाव है, सैंक्शन है, अमेरिका, इजराइल साथ हैं, इसलिए ये कहानी है। अब आते हैं ट्रंप साहब की धमकी पर। ट्रंप कोई पहली बार धमकी नहीं दे रहा है। ट्रंप ने पिछले 22 दिनों में लगातार धमकी और चेतावनी दी। कल एक मैंने वीडियो विस्तार से बताया था कि कितनी बार उन्होंने कहा ये जंग जीत गए, जंग खत्म हो गई, ईरान खत्म हो गया, ईरान का सब कुछ फिनिश हो गया, बार बार कह चुके। अब उन्होंने, और कल एक उनका बयान था जिससे अंदाज़ा लग रहा था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पीछे लौटेंगे। ये जिम्मेदारी उन्होंने दे दी कि बाकी देश जिनको तेल निकालना है वो तेल वहाँ से अपना इंतजाम करें, उस रास्ते को फ्री कराएं, सेफ पैसेज के लिए अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो मदद लें। ऐसा कुछ किया था, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने, ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, जो पोस्ट किया है, जिसमें सीधे सीधे कहा है कि 48 घंटे में हॉर्मुज को खोलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वरना क्या करेंगे। वरना अगर ईरान 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। मतलब अब सीधा सीधा ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटे आपके पास है, अगर नहीं खोला तो आपके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। पिछली बार क्या हुआ था, खार्ग आइलैंड पर जब हमला हुआ था, ईरान ने रिटेलिएट किया, तो अमेरिका ने कहा कि खार्ग आइलैंड पर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आईआरजीसी के एस्टेब्लिशमेंट पर हमने उस पर हमला किया, उनकी गैस और तेल के फील्ड पर, या जो तेल एक्सपोर्ट सेंटर पर, तेल की फैसिलिटी, जो एक्सपोर्ट फैसिलिटी, उस पर अटैक नहीं किया। लेकिन अब बीते 5 दिनों से ऐसी स्थिति हो रही है, चूंकि ईरान भी हमले कर रहा है लगातार और अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है, इसलिए अमेरिका की चेतावनी। तो क्या अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से कई वारशिप, 6 कहा जा रहा है, 6 वारशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ रवाना हो चुके हैं। वारशिप पर 5000 के आसपास अलग अलग वारशिप पर मरीन चल चुके हैं। कई खबरें आ रही है अमेरिका से, अमेरिकी अखबारों के हवाले से, कि अमेरिका जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड्स। पहले ईरान कह चुका है 10 दिन पहले कि हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्री आरागची ने कहा था, बार बार कहा गया। क्या वैसी स्थिति आएगी? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर अमेरिका अपने ढंग से, अपने दम पर कुछ बॉम्बिंग करता है या युद्धपोत का इस्तेमाल करके ईरान के एस्टेब्लिशमेंट को, या ईरान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, या ईरान के लड़ाकों को टारगेट करता है, तो यह खतरा है कि ईरान वहां समुद्र में बारूदी सुरंग बिछा सकता है। ईरान की वहां सुप्रीमेसी है भौगोलिक स्थिति की वजह से। ईरान के पास वहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उस 33-32 किलोमीटर के नैरो लेन में, संकरे रास्ते में किसी को बहुत मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी लड़ाई होने वाली। कल ये भी हुआ था कि 20 या 22 देशों ने, ईरान ने जिस तरह से
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक रखा है, जहाज़ों को टारगेट किया, पहले कार्गो शिप को या तेल टैंकर को, उसको उसकी निंदा करते हुए उसको खाली करने को कहा था। तो अब क्या होने वाला है, नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होगी अमेरिकी धमकी के बाद। हालांकि इनकी धमकियों का कोई पता नहीं चलता है। परसों रात को आधी रात के बाद इन्होंने कहा कि अब हम वार ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं, हम जंग जीत चुके। अब उसके बाद सुबह उठ के, कल ही मैंने वीडियो में कहा था कि सुबह उठने के बाद ट्रंप साहब क्या कहेंगे और रात में सोने से पहले क्या कहेंगे, ये ट्रंप साहब खुद नहीं जानते। तो अब ये 48 घंटे की धमकी है। इनकी धमकी के बाद क्या हुआ, ट्रंप की धमकी के बाद IRGC ने कहा है कि हमारे तेल और ऊर्जा केंद्रों पर अगर हमला हुआ तो हम ऊर्जा और पानी के जो सेंटर हैं, मतलब जहां समुद्री पानी को मीठा पानी में तब्दील किया जाता है, हम वहां हमला करेंगे, जो अमेरिकी और इजरायली सेंटर्स हैं। और ये एक तरह से देखें तो बड़ी धमकी है। IRGC ने कहा है यदि दुश्मन ने, शब्द से अगर बताऊं कि यदि दुश्मन ने ईरान के ईंधन और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो पूरे रीजन में अमेरिका और इजरायल से जुड़े एनर्जी, IT और डिसैलिनेशन के ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ये एक बड़ी चेतावनी है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर भी आई है कि IRGC ने कहा है कि अगली सूचना तक डिमोना से दूर रहें, हमारी मिसाइलें जल्दी पहुंचेगी। ये कल रात कहा था, उसके बाद मिसाइलें पहुंची है। तो कुल मिलाकर अब लड़ाई बड़े तनाव की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब न्यूक ठिकाने पर अगर हमला ईरान ने किया है, ठिकाने मतलब ठिकाने के पास 12-15 किलोमीटर दूर, तो ये संदेश तो दे दिया कि तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटी हमारी पहुंच में है। ईरान उसको रोकने में विफल, माफ करिए, इजराइल रोकने में विफल रहा, तो यह भी पता चल गया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हर मिसाइल को गिराने में नाकाम है। तो अब क्या होने वाला है, फिलहाल नजर होगी। इस बीच यह भी हो सकता है कि ईरान और अमेरिका इस हमले के बाद और ज्यादा मजबूती के साथ धमाके करें, ईरान पर हमले करें। एक वीडियो जारी किया है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से भी वीडियो जारी हुआ है कि कैसे ईरान में लगातार बॉम्बिंग हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नज़र होगी। हम बार बार वीडियो में दुआ करते हैं कि जंग खत्म हो, क्योंकि जब मौतें होती है तो बेकसूर लोग, बच्चे बुजुर्ग सब मरते हैं, जैसे वो महिला जिसका कोई कसूर नहीं था। नेतन्याहू की सनक इजराइल को जंग के रास्ते पर धकेल चुकी है और ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जो घर जिनके टूट रहे हैं, जिनके बच्चे परिवार मर रहे हैं या जिनका सब कुछ उजड़ रहा है, उनका इस जंग से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।